क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? ब्रीथ। मैथ पढ़ने वाले थे। मैथ में 10th नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है? ब्रीथ है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पीछे वाले क्लास में क्या पढ़े थे? 9.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया गया है। क्लियर है? आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस मूसलाधार बारिश में भी आप लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं। बाकी जो लोग घर से देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है भाई आप सभी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको हम लोग यहाँ से दें आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए तथा कमेंट करना ना बोलिए। आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, और बात में हम कहना क्या चाहते हैं आप समझ ही रहे हैं, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। बहुत प्यारा टॉपिक होगा ब्रीथ, बहुत प्यारा टॉपिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंख्या थोड़ी कम हुई है बट फिर भी बारिश के मौसम में आप सभी लोग आए, इसके लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और जो लोग घर से देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। चलो अब देखो तो भाई, ब्रीथ क्या पढ़ना हम लोगों को? ब्रीथ पढ़ना है। ब्रीथ चैप्टर में आप देखोगे सबसे पहले, देख रहे हो बोर्ड पे नमी आ गई है यार, नम नम मौसम हो गया एकदम। अब देखो सबसे पहले ब्रीथ, क्लास कौन सा होगा? 10th। फटाफट बताते चलो क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मैथ। चैप्टर नेम का, चैप्टर नंबर होगा 10th चैप्टर ब्रीथ। लेकिन एक बात करें, पहले ये तो 10th हो गया, लेकिन यही 12th नंबर चैप्टर देखोगे ना तो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल। क्लियर है ना? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, टू द सर्कल। अच्छा अब देखो तो भाई, ये दोनों चैप्टर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? सर्किल बताना पड़ेगा कि सर्किल क्या है, यानी वृत्त की कुछ परिभाषा, छोटी मोटी थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ देनी पड़ेगी। ऐसा तो आप 9th से वृत्त पढ़कर आए ही हो, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्किल के बारे में देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं तो दोनों चैप्टर में अलग अलग तो नहीं दिया जाएगा ना, एक ही जगह दे दिया जाएगा। तो दोनों चैप्टर को कंबाइनली पढ़ लेंगे, कंबाइनली पढ़ लेंगे। पहले 10.1 और 10.2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 10.1 और 10.2 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे। क्लियर है ना? तो चलो सबसे पहले यानी सम बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? बेसिक नॉलेज। क्या देखते हैं? बेसिक नॉलेज देखते हैं। किससे रिलेटेड होगा भाई? तो सर्किल से। किससे रिलेटेड होगा? सर्कल से। वही सर्किल, सर्कल कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वृत्त से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ जो आप देखोगे तो सबसे पहले एक वृत्त, ये क्या है? वृत्त क्या है? वृत्त है भाई। इस वृत्त को, इसको क्या कहेंगे? पूरे गोल भाग को परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कहेंगे। क्लियर है ना? ये सरकमफेरेंस कहेंगे। अब देखो वृत्त का ये छोटा सा जो भाग बनाया इसको क्या कहते हैं भाई? केंद्र कहते हैं। यानी केंद्र, केंद्र को सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं बाबू? सेंटर कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो ये सेंटर हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखोगे बाबू तो अब अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या बन गया भाई? त्रिज्या। क्या बन गया? त्रिज्या, यानी रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस हो गया। चलो अब देखो फिर यही हमने वृत्त लिया और इसका केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास यानी डायामीटर। क्या कहलाती है भाई?
डायामीटर, डायामीटर, क्लियर है ना। यानी ए ओ हो गया, यह क्या हो गया बाबू, व्यास हो गया, क्या हो गया, व्यास, व्यास माने डायामीटर हो गया, क्लियर है। अब देखो ओ से डिनोट किया, ए ओ बी, व्यास का नाम क्या हो जाएगा भाई, ए ओ बी, वृत्त का व्यास है, ओ बी क्या है, वृत्त का व्यास है, क्लियर है ना। चलो अगला पॉइंट देखोगे मेरे बाबू, जैसे ही हमने क्या किया कि वृत्त व्यास और दूसरा हमने एक सर्किल लिया, तो इस सर्किल को हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ए और बी को, केंद्र यहाँ है, केंद्र यहाँ है जिसको ओ से डिनोट किया, ओ से डिनोट किया, तो यह वृत्त की क्या है बाबू, जीवा है, क्या है, जीवा। इसको क्या कहोगे आप, चौड़, यानी CHORD, कॉर्ड कहो, चौड़ कहो, कुछ भी कह लो, यह वृत्त की जीवा है। तो अब एक नोट बनता है, क्या बनता है बाबू मेरे, तो नोट, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, उसकी व्यास होती है, व्यास होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसकी व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे हम, व्यास कहेंगे। यानी जो लार्जेस्ट चौड़ ऑफ द सर्किल इज डायामीटर, क्लियर है ना, ऑफ द सर्किल। तो ये लार्जेस्ट चौड़, यानी बात करें लार्जेस्ट चौड़ की, लार्जेस्ट चौड़ की, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग भाई, डायामीटर लिखेंगे, क्लियर है ना, डायामीटर लिखेंगे। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्लियर है ना। अब व्यास होता क्या है, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है जो वृत्त के दोनों ओर परिधि को टच करती है, दोनों ओर परिधि को टच करती है, क्लियर है ना। त्रिज्या परिधि को केवल एक भाग पे टच करती है, केवल एक भाग पे टच करती है, लेकिन वो केंद्र और परिधि को टच करती है। केंद्र और जीवा क्या करती है, न केंद्र से जाएगी लेकिन परिधि को कहीं ना कहीं दो भागों में टच करेगी। जैसे यहाँ ये जीवा है तो जीवा दूसरा भी खींच सकते हैं ना, ऐसे खींच सकते हैं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, क्लियर है ना। ये वृत्त जीवा हो गया, ये वृत्त से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हमने दे रखी है बाबू, और कुछ नहीं। अब ऊपर देखोगे तो मान लेते हैं कि इस तरह से केंद्र से दो त्रिज्याएं बनाया, तो अब ऊपर वाला जो भाग है वो वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। और नीचे वाला भी भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्लियर है ना। चलो बाबू पढ़ने आओ तो जल्दी से आ जाओ, आप लोगों का क्लास बंद है। कौन से क्लास के हैं आप लोग, 9th। मैसेज तो गया था आपके ग्रुप में सर, आप लोगों का क्लास बंद है, इस बारिश में आए, थोड़ा सा रुक जाओ, बारिश कम होगा तो जाना यार। अब देखो तो इधर जो देख रहे हो भाई, ये वृत्त के त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, तो इसको क्या कहोगे, त्रिज्यखंड कहोगे। क्या कहोगे भाई, त्रिज्यखंड। हालांकि त्रिज्यखंड को कहोगे सेक्टर, क्या कहोगे, सेक्टर। और ऊपर वाला भी तो त्रिज्यखंड ही है ना, ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड है, लेकिन यह दीर्घ है, क्या है भाई, दीर्घ है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो लघु को क्या कहोगे, माइनर कहोगे, माइनर सेक्टर, क्लियर है ना। दीर्घ को क्या कहोगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कहोगे, क्लियर है। यानी यह त्रिज्यखंड है जो त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ क्षेत्र है। त्रिज्यखंड किसके द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, त्रिज्याओं द्वारा, क्लियर है ना। चलो तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, आ ही गया। चलो जल्दी बैठ जाओ। अब देखो ये त्रिज्याओं द्वारा त्रिज्यखंड हो गया, क्लियर। अब सुनो मेरे बाबू, हालांकि इन सभी चीज़ों का इस चैप्टर में तो ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में ज़रूरत है। 12 चैप्टर में, 12 चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ोगे, परिधि जानोगे, व्यास जानोगे, सब कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन 10वें चैप्टर में हमको क्या जानना है, तो वृत्तों की स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी लेनी है। किसके बारे में जानकारी लेनी है, वृत्तों की स्पर्श रेखा, क्लियर है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, बाकी तो आप जानते ही हो, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमको 10th नंबर चैप्टर देखना है। कितना नंबर भाई, 10th नंबर, 10th चैप्टर देखना है। यानी 10th चैप्टर क्या है भाई, वृत्त। और वृत्त एक केवल सर्किल नाम है, हालांकि सर्किल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, इसको हम और में इसका दूसरा नाम रख दें, वृत्तों की स्पर्श रेखा, वृत्तों की स्पर्श रेखा,
यानी टेंजेंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट टू द सर्किल या ऑफ द सर्किल, क्लियर है ना। टेंजेंट टू द सर्किल यानी वृत्तों की स्पर्श रेखा, वृत्तों की स्पर्श रेखा इसको कहा जा सकता है। बहुत प्यारा टॉपिक हो गया, बहुत प्यारा टॉपिक, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्तों की स्पर्श रेखा, क्लियर है ना। यानी बहुत सारे वृत्त की स्पर्श रेखा या वृत्त की स्पर्श रेखा हम कह सकते हैं इस चैप्टर में। यानी अगर आपको तो हटाना है तो आप हटा दो, तो को हटा ही दो, हो यानी इसमें हम तो को हटा दो, डिलीट कर लो, तो को डिलीट कर लो, क्लियर है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा में तो सबसे पहले देखोगे कि यानी एक वृत्त बनाया हमने, क्या बनाया बाबू, एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त के साथ हम लाइन कोई रेखा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रेखा। तो पहली बात हमने ऐसे रेखा ले ली, ठीक है, इसको फिगर 1 बनाया, क्या बनाया, फिगर 1 बनाया। दूसरी हमने क्या करी, एक और वृत्त ली और इस पर हमने एक ऐसी रेखा खींची, क्लियर है ना। तीसरी फिगर को हमने ऐसे लिया, एक और वृत्त बनाया और इस पर हमने एक ऐसी रेखा खींची, क्लियर है ना। आपको अरेंज करने में तकलीफ़ है तो आप अरेंज कर लो, इसको उधर भेज लो भाई, और इसको क्या करो, पहले लेते आओ, ठीक है। चलो देखो तो भाई, यानी हमने क्या करा, 3 सर्किल ड्रा करा, 3 सर्किल ड्रा किया। इन तीनों सर्किल को हम मान सकते हैं फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। यानी इसको मानते हैं भैया फिगर 1, इसको क्या मानते हैं, फिगर 2 मानते हैं, और इसको क्या मानेंगे, फिगर 3 मानेंगे। यानी चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, यानी 3 तरह के चित्र आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। यानी एक वृत्त और एक रेखा को किसी समतल में खींचा जाए तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यानी अब पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट बनेगा कि एक वृत्त एवं किसी समतल में, पॉइंट देखो क्या बनेगा, किसी समतल में, किसी समतल में एक वृत्त एवं एक रेखा, एक वृत्त एवं एक रेखा को खींचा जाए तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं भाई, 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। कितने कंडीशन पॉसिबल होंगे भाई, 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। पहले फिगर में देखोगे, यानी सबसे पहले आप देखोगे फिगर 1 में, यानी सबसे पहले देखोगे कि फिगर 1 में खींची गई रेखा वृत्त को कुछ भी नहीं कर रही है, ना स्पर्श कर रही है, ना काट रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो फिगर 1 में खींची गई रेखा, खींची गई रेखा वृत्त को न काट रही है, ना स्पर्श कर रही है, वृत्त को न तो काट रही है, ना तो प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और ना ही स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। यानी फिगर 1 में जो खींची गई रेखा है वृत्त को ना तो काट रही है, ना स्पर्श कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कर रही है बाबू, नहीं कर रही है। तो जब खींची गई रेखा वृत्त को ना काट रही है, ना स्पर्श कर रही है, जब कुछ भी नहीं कर रही है, तो फिर उसमें क्या है कि यह वृत्त के लिए किसी भी प्रकार की रेखा नहीं कहलाएगी। मान लो रेखा को हम कुछ और नाम दे दें, रेखा को कुछ और नाम दे दें, नाम क्या दे सकते हैं भैया, ए बी रख सकते हैं ना। खींची गई रेखा ए बी वृत्त को न तो प्रतिच्छेद कर रही है, ना ही स्पर्श कर रही है। लेकिन बात हम फिगर 2 की करते हैं, बात किसकी करते हैं, फिगर 2 की। यानी चित्र 2 में, चित्र 2
में खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, और रेखा का नाम क्या रख देंगे भाई, ए बी। वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वृत्त को केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या कर रही है भाई, कोई बिंदु ले लो भाई, यहाँ बिंदु ले लेते हैं टी, बिंदु किसी एक बिंदु टी पर, एक बिंदु टी पर, एक बिंदु टी पर स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है भाई, स्पर्श कर रही है, वही स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्लियर है ना, यहाँ समझ में आ रहा है। अब देखोगे अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो अगला पॉइंट हम लोगों को क्या मिल रहा है कि फिगर 3 में, फिगर 3 में चलोगे भाई, यानी फिगर 3 में, फिगर 3 में, फिगर 3 में खींची गई रेखा, खींची गई रेखा, रेखा का नामकरण कर लो भाई ए और बी, ए और रेखा ए बी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दो बिंदु कौन कौन से मान लेते हैं, पी और क्यू। तो दो बिंदुओं पी एवं क्यू पर, पी एवं क्यू पर, दो बिंदुओं पी एवं क्यू पर, पी एवं क्यू पर क्या कर रही है बाबू, प्रतिच्छेद कर रही है, पी एवं क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक चीज़ पता चला, इन स्टेटमेंट को देखने पर क्या पता चला, हमने क्या देखा, स्टेटमेंट देखा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है भाई। एनसीईआरटी अपना किताब खोलोगे ना, तो किताब में पहले बात यही 3 तरह के फिगर समझाए गए हैं। सबके पास एनसीईआरटी बुक है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, क्लियर है ना। चलो, तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को देख रहे हो तो 3 तरह की बातें दिखाई दे रही हैं। कितनी तरह की बातें दिखाई दे रही हैं, 3 तरह की। पहली बात कि फिगर 1 में यानी वृत्त किसी, यानी जो रेखा है वह वृत्त को किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कर रही है, कहीं स्पर्श नहीं कर रही है, क्लियर है ना। खींची गई रेखा वृत्त को न तो स्पर्श कर रही है, न टच कर रही है, न कट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। यानी यह वृत्त के लिए किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है, वृत्त के लिए किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है। लेकिन फिगर 2 में खींची गई रेखा वृत्त को एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, आई एम सॉरी, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, स्पर्श कर रही है, एक जगह टच कर रही है। स्पर्श का मतलब क्या है भाई, टच करना, टच कर रही है, एक जगह कर रही है। अतः ए बी क्या है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्लियर है ना। चलो, रेखा है, लो भैया ये बात पता चल गया। लेकिन जैसे ही फिगर 3 देख रहे हो तो रेखा ए बी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो यह ए बी रेखा वृत्त की छेदक रेखा हुई, ए बी रेखा वृत्त की छेदक रेखा हुई। तो लिख सकते हैं कि ए बी रेखा, ए बी या ए बी वृत्त की छेदक रेखा। कौन सी रेखा है भाई, छेदक रेखा। छेदक रेखा को सेकंड कहते हैं, छेदक रेखा। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा, सेकंड है, क्या है, सेकंड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी ए बी वृत्त की छेदक रेखा, ए बी वृत्त की छेदक रेखा। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, बोलो मेरे बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना इतना समझने में। हाँ चलो, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलो बाबू जल्दी करो। चलो बाबू देखो, तो इतना लिख लिया हम लोग। तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ से एक बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई, देखोगे तो सबसे पहले कि फिगर 1 में तो रेखा ए बी वृत्त के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है। लेकिन फिगर 2 में देख रहे हैं, फिगर 2 में तो यह वृत्त की स्पर्श रेखा है और फिगर 3 में यह वृत्त की छेदक रेखा है। तो 2 बातें निकल कर आ रही हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या होती है। प्रश्न उठ रहा है ना, नहीं उठ रहा है कि स्पर्श रेखा क्या है, व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट ऑफ द सर्किल और सेकेंड ऑफ द सर्किल, यानी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं लिख चुके होंगे पक्का। चलो जो लोग नहीं लिखा एक बार और लिख लो, हो गया। चलो फटाक से देखो तो मेरे भाई,
अब अगला पॉइंट देखोगे तो सबसे पहले क्या बन रहा है, छेदक रेखा। क्या बन रहा है भाई, छेदक रेखा, छेदक रेखा। क्लियर है ना। इसको क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेकंड। तो छेदक रेखा में क्या परिभाषा बनाएंगे कि वैसी रेखा, वैसी रेखा जो वृत्त को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। लिखने से बेहतर है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, कॉपी पेस्ट। देखोगे सबसे पहले ऑलरेडी पीडीएफ में बना हुआ है तो कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई तो है नहीं। यहाँ देखो भाई, छेदक रेखा, सबसे बड़ा चीज़ देखो, थोड़ा जूम हो जाए यार। देखो इसको हम लेकर चलते हैं अपने स्क्रीन पे। दो बातें बनी हुई है, छेदक रेखा की और स्पर्श रेखा की। क्लियर है ना। ऑलरेडी जब बनी हुई है तो हमको लेकर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब देखो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों इसी में, हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है, कैमरे में देख के बताओ तो भाई। पूरा जूम कर दिया, और जूम कर रहे हैं। चलो अब देखो सबसे पहली बात क्या भाई, छेदक रेखा। पहला पॉइंट देखोगे मेरे भाई, पहला पॉइंट देखना मेरे भाई है, शांत हो जाओ। पहला पॉइंट देखोगे, पहला पॉइंट, ये पॉइंट पहला देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट में क्या मिल रहा है, छेदक रेखा। कौन सी रेखा बाबू, ला बाबू देखो कितना बढ़िया लिखा गया, छेदक रेखा। और छेदक रेखा का सेकंड क्या डेफिनेशन बना, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है भाई, प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है ना, प्रतिच्छेद करती है, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। बगल के चित्र में जो बगल का आपने चित्र देखा, उस चित्र में छेदक रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, ए वाली ना। यानी ये पूरी क्या है, छेदक रेखा है। तो यानी फिगर 3, यानी यहाँ जो टाइपिंग है यह हम लोगों का बी है, हम लोग इसको क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, 3 बना लेंगे। क्लियर है ना। तो में खींची गई रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं ए एवं बी पर प्रतिच्छेद करती है। अतः ए बी वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है। ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। क्लियर है ना, ए बी वृत्त की छेदक रेखा है। क्लियर है। चलो अगला देखोगे भाई, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट देखो स्पर्श रेखा का, कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा है जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति सी में नहीं, आकृति 2 में, आकृति 2 में खींची गई सरल रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आकृति 2 देख लोगे, आकृति 2 में जो ए बी रेखा खींची गई है यह स्पर्श रेखा है। क्या है भाई, स्पर्श रेखा। अगला एक नोट बनता है मेरे बाबू, क्या नोट बनता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यानी देखोगे भाई कि यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। चलो वृत्त को दूसरे पेन से लेते हैं। यह क्या है भाई, एक वृत्त है। देखना एक वृत्त है और इस वृत्त पर हमने एक रेखा खींचा, वृत्त को क्या किया, हमने एक रेखा खींचा। तो यह रेखा वृत्त को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है भाई, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पे। और इस रेखा का नाम ए और बी है, रेखा का नाम ए और बी है। तो यानी यह टी बिंदु क्या कहलाएगा, वृत्त का स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्लियर है ना। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्लियर है ना। पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, कांटेक्ट। यह वृत्त का स्पर्श बिंदु होगा, वृत्त का क्या, यहाँ एन नहीं रहेगा। अच्छा ओ आई एम सॉरी, कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर। यानी स्पर्श बिंदु है। कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु। क्लियर है ना। तो यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर टच करे, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा ये सर्किल है, तो सर्किल को अगर यहाँ टच कर रही है तो यह टचिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। यह टचिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। क्लियर है ना। तो वृत्त की
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये नोट में लिख लोगे। ऊपर वाला हमने क्या बताया, टेंजेंट बताया। क्या बताया, टेंजेंट। और टेंजेंट के लिए क्या बातें बताई गई कि स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बाबू, स्पर्श रेखा। यानी टेंजेंट किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा क्या बना कि किसी वृत्त को, यानी वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। छेदक रेखा क्या है, तो वह सरल रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वह वृत्त की क्या कहलाएगी भाई, छेदक रेखा। कौन सी रेखा, छेदक रेखा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो ये बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो साफ दिख रहा है ना, कैमरा में साफ दिख रहा है, बिल्कुल। चलो साफ साफ दिख रहा है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे भाई, नोट करने का प्रयास करोगे। नोट करने का प्रयास करोगे, जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करोगे। चलो जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। बिल्कुल साफ दिख रहा है कैमरा में, आप इसको नोट करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। अच्छा हम हटेंगे तब नोट करोगे, तो चलो हम हट जा रहे हैं भाई, ठीक है, हट जा रहे हैं। जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी जैसे भी जल्दी से नोट करो। स्पर्श रेखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा है जो वृत्त को के एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की क्या कहलाती है भाई, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्लियर है ना, यानी वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, वृत्त की क्या कहलाएगी भाई, स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्लियर है। दूसरा क्या है भाई हम लोगों का, छेदक रेखा। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ऊपर की आकृति जो पीछे इसके पहले हम लोग पढ़ कर आए हैं, उस आकृति 3 में खींची गई रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं ए एवं बी पर प्रतिच्छेद करती है। अतः ए बी वृत्त की छेदक रेखा, ए बी वृत्त की छेदक रेखा। हमने किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराया, पी एवं क्यू पर, पी एवं क्यू पर। यहाँ टाइपिंग में क्या लिखा गया है, पी क्यू ए बी लिखा गया है। तो आप ए को और बी को क्या बनाएंगे, पी एवं क्यू बना लेंगे। क्लियर है ना। चलो नोट में क्या लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ आप क्या बना लोगे, दो भिन्न बिंदुओं पी एवं क्यू। सबसे पहले क्या बना लोगे भाई, पी एवं क्यू बना लोगे। तो इसको बनाओगे पी, देखो दिखने वाला कलर ले लो भैया, ये दिखो नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाओगे, पी, इसको क्या बनाओगे, क्यू, पी एवं क्यू। इसलिए ए बी क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी तक ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो तो भाई, अब हम लोगों का अगला पॉइंट आता है कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट देखोगे, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखनी है हमको। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखनी है। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, कॉमन टेंजेंट्स टू सर्किल्स। इंग्लिश में लिख लेंगे कॉमन टेंजेंट्स टू सर्किल। क्लियर है ना, कॉमन टेंजेंट्स टू सर्किल, यानी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब देखो, यानी कहने का अर्थ है कि यदि दो वृत्त को आपस में एक दूसरे के साथ खींचा जाए तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्या पॉइंट बनेगा मेरे बाबू, देखोगे सबसे पहले पॉइंट क्या बनाओगे कि अगर दो वृत्त ले लें, दो वृत्त एक दूसरे को उभयनिष्ठ
अधिकतम दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इससे निम्न स्थितियां उत्पन्न होंगी। देखोगे बाबू, सबसे पहले हमने लिखा क्या कि दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, दो बिंदुओं पर स्पर्श करते या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इससे निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चलो भाई, निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखोगे कौन कौन से पोजीशंस, कंडीशंस आ जाएंगे, सिचुएशंस आएंगे। यानी जब दो वृत्तों को हम खींच रहे हैं तो वह अधिकतम एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? दो बिंदु पर। कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर। तो इससे कौन कौन से कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं, उन कंडीशन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले कि दो वृत्त हो गए। पहला वृत्त देखोगे मेरे भाई, पहला वृत्त अगर हम खींचने का प्रयास किए तो एक वृत्त हो गया। ओए होय 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 होय, हम वृत्त लेते हैं यार, शेप से लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक वृत्त हो गया, क्लियर है ना। थोड़ा सा इसका मोटाई बढ़ा देंगे बाद में, ठीक है। दूसरा वृत्त खींचने का प्रयास करते हैं और दूसरा वृत्त लेते हैं तो देखो ये दूसरा वृत्त भी इसको क्या कर रहा है? किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। चलो, अब ये दूसरा वृत्त हो गया। अगला देखोगे मेरे बाबू कि फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। और यह वृत्त इसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यह वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है। देखो हम छोटा वृत्त बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए छोटा वृत्त बनाते हैं। ओए होय 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 होय, ऐसा करते हैं ना कि इन सबको डिलीट करते हैं और बना बनाया हुआ फिगर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट से उठा लिया जाए, देखो यही बात हमने बताया कि दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इससे निम्नलिखित दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भाई कितनी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? तो सबसे पहले दो नहीं, तीन स्थितियां। भाई कितनी स्थितियां हैं? तीन। इन तीनों स्थितियों को लेकर चलो भाई बोर्ड पे। सबसे पहली स्थिति को ले लो, सबसे पहली स्थिति को, ठीक है। एक एक करके लेके चलो भाई, पहली स्थिति आ गई, ठीक है। यह पहली स्थिति हो गई, क्लियर दिख रहा है ना? कैमरा में देख के बताओ भाई, कैमरामैन देखिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं होगा ना? ये तो कोई बच्चा नहीं कहेगा ना ओ मास्टर जी आप क्या पढ़ाए, कुछ भी दिखा नहीं, कोई बच्चा नहीं ना कहेगा? हाँ, कोई नहीं ना कहेगा? पक्का? चलो, ये पहला कंडीशन है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, यानी कंडीशन पहला है। देखो भाई, यानी फर्स्ट स्टेप, पहली बात हो गई, पहला, ठीक है। देखो पहला, दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी दोनों वृत्त एक दूसरे को कौन कौन सी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया भाई? दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किए। देखोगे भाई तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किए हैं। पॉइंट क्या है? ए एवं बी। यानी यह वृत्त है जिसका केंद्र O है, यह वृत्त है जिसका केंद्र O डैश है। क्या है? O डैश है भाई, देख लो O डैश है। क्या है? O डैश है, क्लियर है ना? और इसका ये केंद्र है। तो A और B पर प्रतिच्छेद किए हैं, A और B पर। तो क्या इनसे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कॉमन टेंजेंट कर रहा है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है भाई, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, क्लियर है? जाओ पानी पी के आ जाओ। देखो हल्की सी बारिश है और मौसम में थोड़ा सा उमस आया कमरे में, तो इस ससुरा को नींद आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद आ रही है, आता नहीं है, आती है, नींद आती है। ये चीज़ हो गया। तो दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट देखना, अरे बाबू कहाँ इतना शोर मचा रहे हो? अगला पॉइंट देखो,
अगला कंडीशन देखो मेरे भाई, परेशान ना हो मेरे बब्बू लोग। अगला कंडीशन देखो, अगला यानी हमने इसको लिया, क्रॉप किया, तो यानी दो वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यह कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो। यह कंडीशन बन सकता है ना, यानी दो वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं भैया? दो वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब कि एक वृत्त है और जिसका केंद्र क्या है? ओ है। केंद्र क्या है? ओ है। और एक छोटा सा वृत्त है जिसका केंद्र, छोटा सा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बाबू? ओ डैश है, जिसका केंद्र ओ डैश है। छोटा सा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ डैश है। इस छोटे से वृत्त का केंद्र ओ डैश है, यानी एक केंद्र है और इसका केंद्र क्या है भाई? ओ डैश है। क्लियर है ना? इधर देख रहे हैं कि एक बड़ा सा वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है। एक बड़ा सा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है। दिखाई दे रहा है ना? उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, छोटा सा वृत्त है। देखो ये छोटा सा वृत्त दिखाई दे रहा है आपको। और बड़े वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। छोटे वृत्त का केंद्र क्या है? ओ डैश है। छोटे वृत्त का केंद्र ओ डैश है। क्लियर है? तो यानी अब इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल है, यानी ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? इसमें भी खींच सकते हैं। इसमें कैसे खींच सकते थे? ऐसे खींच सकते थे ना, या ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते थे, बाहर 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 बाहर। और तीसरा कंडीशन क्या बनता है? दूसरा कंडीशन था भैया, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखो एक और इसी पे बना देते हैं भाई। हाँ अच्छा, ऊपर दो ही लिखे हैं। अच्छा आई एम सॉरी, चलो ठीक है, ऊपर को 3 बनाते हैं भाई। अब तीसरा कंडीशन देखो, अब इसमें कोई स्थिति नहीं है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है यार, ऐसा कुछ थोड़ा ना नहीं है। देखो अब तीसरा कंडीशन देखो भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं, दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है बाबू? पक्का साफ साफ दिख रहा है? किधर करें? छोटा कर दें? साफ साफ दिख रहा है आपको? पक्का कैमरामैन झूठ बोल रहे हैं आप? यानी दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। पढ़ लीजिएगा, आप लोग तो विद्वान ही हैं, बाकी आप लोग पढ़ने में माहिर हैं, पढ़ लीजिएगा। हम करते क्या है ना कि हम इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। वाह क्या बात है यार, मिल गया। चलो नहीं मिला तो मिल गया ना, इधर से मिला उधर से नहीं मिला, ठीक है। यानी अब देखो ये तीसरा कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? तीसरा, दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हों। तो जब बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो पहला वृत्त देखोगे मेरे बाबू कि ए वाला है, ये पहला वृत्त है, दिखाई दे रहा है ना, जिसका केंद्र क्या है? ओ है। और बगल में एक दूसरा वृत्त खींच रहे हैं, दूसरा वृत्त खींच रहे हैं, ए दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ डैश है। ए अब स्पर्श रेखा खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं ना, तो इनका नाम बदल जाएगा, इनका नाम बदल जाएगा। क्लियर है? और इसमें कहीं नहीं खींचा जा सकता है, इसमें स्पर्श रेखा कहीं भी नहीं खींचा जा सकता है। कहीं खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता है। तो आओ देखो भाई, तो वृत्तों की स्पर्श रेखा, यानी पहले तो हमने बात करी कि दो वृत्त एक दूसरे को अधिकतम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इससे निम्न स्थितियां उत्पन्न होती है। अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं? यानी पहले में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें? 2 पे। दूसरे में कितने पर? 1 बिंदु पर। यानी 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करवाने का प्रयास करें तो वृत्त करेंगे, एक दूसरे को करेंगे 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद? नहीं करेंगे भाई। कि कैसा हूँ खींचो, ये 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकते हैं। 1 बिंदु और कुछ भी खींच लो, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद, अधिकतम कितने बिंदु पर? तो इससे निम्न स्थितियां उत्पन्न होंगी, इससे निम्न स्थितियां उत्पन्न होंगी। निम्न कंडीशन इससे आएगा, निम्न कंडीशन आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो अब अगला हम लोगों का पॉइंट क्या है। तो अगला, इसको पहले नोट करोगे ना? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो भाई जल्दी से वीडियो पॉज करो। पहला कंडीशन क्या है?
तो दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों। दूसरा कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हों। और तीसरा कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हों, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करते हों। क्लियर है ना? एक कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब देखो, सबसे पहले स्पर्श रेखाओं की बात करनी है। किसकी बात करनी है भाई? स्पर्श रेखाओं की। तो स्पर्श रेखा में क्या आएगी? तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दो प्रकार की हो गई। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो प्रकार की हो गई। आप लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बात कम करो, आगे बैठ के। स्पर्श रेखा यानी कितने प्रकार की हो गई भाई? दो प्रकार की। पहला क्या हो गई भाई? पहला हो गई, देखोगे तो सबसे पहले उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा। क्लियर है ना? अब देखोगे भाई, इसको इंग्लिश में क्या कह लोगे भाई? तो इंग्लिश में लिखोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या लिखोगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट करोगे। क्लियर है ना? टेंजेंट करोगे। और दूसरा जो पॉइंट बना है बाबू, दूसरा पॉइंट को क्या लिखोगे भाई? दूसरे पॉइंट को लिखोगे यानी अनुप्रस्थ, यानी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। यानी इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? तो लिखोगे सबसे पहले कि कॉमन। क्या लिखोगे भाई? ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स या लिख लोगे ट्रांसवर्स और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट का स्पेलिंग तो सही है। आगे बैठ के टोक रहे हो तुम लोग, बहुत बदमाश हो गया तू लोग रे। पढ़ाने दो, नहीं तो मोबाइल वाला कहेगा नू क्यों मास्टर जी गलती पढ़ा रहे हो। देखो पढ़ाए ना, एन छूट गया। क्या छूट गया? एन। आगे बढ़ा जा। तो चलो, अब ये चीज़ें हो गई। अभी भी गलती है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कॉमन में, अरे कॉमन में रात चट्टा कहीं का, भावनाओं का समझो। चलो हो गया। तो देखो कितना हो गया गजब का। कॉमन तो बवाल कर रहा है हम लोगों का, तो कॉमन को ही हटा दो। ठीक है, हो गया कॉमन। चलो अब देखो, तो ये वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हो गई। क्या हैं? तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं, फिगर बनाने वाले नहीं हैं हम, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉपी पेस्ट। अच्छा पहले ही से रख लेना चाहिए, तुम्हारा ख्याल यही है। तो देखो यानी यहाँ देख रहे हो कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। पहला क्या हो गया? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी इसको पहले हम बोर्ड पर लेकर चलते हैं। क्या यहाँ लेकर चलते हैं भाई? बोर्ड पे। यहाँ से तो कुछ नहीं समझा पाएंगे, तो बोर्ड पे ही समझा देते हैं। देख लो, देखो इतना हमने क्रॉप कर लिया भाई। और माफ़ कीजिएगा, हमारे ये जो महोदय थे बोर्ड सेट करने वाले, बारिश की वजह से आ नहीं पाए, तो बोर्ड सेट नहीं किया, तो वैसे ही पढ़ा दे रहे हैं। दिख रहा है? और बड़ा करें? दिख रहा है भाई? बाबू लोग बताओ, मेरे बाबू लोग, दिख रहा है ना कि दिख रही है? दिख रहा है। चलो देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा ना। यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, दो वृत्तों की वह स्पर्श रेखा जिसे दोनों वृत्त स्पर्श रेखा की एक ही ओर स्थित हो, यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा कहलाती है। बाबू बात समझो पहले कि दो वृत्तों की वह स्पर्श रेखा, दो वृत्तों की वह स्पर्श रेखा,
चलो इसको बीच में रख के पढ़ा देते हैं, ठीक है, साइड में रख के नहीं पढ़ाते हैं, अगले पेज में अगले वाले को पढ़ा देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ देखो भाई, तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा क्या है, तो सीधी सीधी बात कही जा रही है कि दो वृत्तों की वह स्पर्श रेखा जिसमें दोनों वृत्त स्पर्श रेखा के एक ही ओर स्थित हों, एक ही ओर स्थित हो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम दो गो वृत्त लेंगे, कितने वृत्त लेंगे? दो वृत्त लेंगे, दो वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं और एक वृत्त लेते हैं और एक स्पर्श रेखा दोनों का खींचते हैं। तो यह स्पर्श रेखा के नीचे साइड में है, स्पर्श रेखा के नीचे साइड। अगर हम दो वृत्त लेते हैं और एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों क्या है? ऊपर साइड में है, यानी स्पर्श रेखा की एक ही ओर होने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? बताओ भाई, अनुस्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्पर्श रेखा। यानी दी गई आकृति में दोनों ही वृत्त स्पर्श रेखा AB की एक ही ओर स्थित है, अतः AB एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। उसी प्रकार CD भी एक दूसरी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। दो दिए गए वृत्तों पर केवल एक ही उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अतः इन रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होगी। जो भी हो पढ़ लेना, ठीक है ना। AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, अर्थात इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों आपस में समान होगा। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक AB, क्लियर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक CD, यानी AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो भाई, तो ये बीच वाला लंबा नोट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस भाषा है और कुछ नहीं है। ये भाषा है, कुछ और नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा गया है। इतनी सारी बातें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समझ लेना, हम कट भी नहीं कर रहे हैं। आपको बस एक पहला हेडिंग डाल के ये बात लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है? उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इसमें देखो क्या होगा भाई। देखो सबसे पहले पीछे वाला बबुआ बहुत व्यस्त हो, ये गाना सुन सुन के बहुत मज़ा आ रहा है तुमको, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ अगला हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? उभयनिष्ठ अगला हम लोगों का टॉपिक है दूसरा। ये पहला था ना, तो पहला हम लोग तो पढ़ लिए, कोई दिक्कत? तो पहला को नोट कर लो भाई। चलो पटाख से पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज, जल्दी से नोट करो। हो गया बाबू? आगे बढ़ा जाए? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट अब देखोगे भाई, दूसरा पॉइंट बनाते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट जल्दी से बना दो भाई, दूसरा पॉइंट बच्चों को, मास्टर जी जल्दी से बना दो बच्चों के लिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो बाबू लोग कि यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखो नीचे दिया गया है कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं। यानी इसमें क्या है भाई, इसमें देखो, इसको क्रॉप करो पटाख से और इसको बोर्ड पर लेकर चलने का प्रयास करो, ठीक है। दूसरा देख लो, यानी इसमें क्या कह रहा है भाई कि देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है तुमसे कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, वह स्पर्श रेखा जिसमें दोनों वृत्त स्पर्श रेखा के विपरीत ओर स्थित हो। क्लियर है ना? कहाँ स्थित हो भाई? विपरीत ओर स्थित हो। वृत्तों की क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा कहलाती है। विपरीत ओर का मतलब क्या हुआ? विपरीत ओर का मतलब हुआ, चलो आ जाओ बाबू, नीचे से फटाक से आ जाओ, जल्दी से। विपरीत ओर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? विपरीत ओर स्थित हो। तो विपरीत ओर स्थित होने का मतलब क्या है? देखोगे कि यानी हमने क्या किया कि एक वृत्त लिया, यानी एक स्पर्श रेखा ले लिया, चलो एक स्पर्श रेखा ले लिया और एक और स्पर्श रेखा ले लिया, ठीक है। और यहाँ हमने एक वृत्त बनाने का प्रयास किया इन दोनों के बीच में। यहाँ इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? वृत्त बनाने का प्रयास किया। सपोज डैट कि अगर हम किसी एक लाइन को थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दें, थोड़े देर के लिए इग्नोर कर दें, तो यह हमारा वृत्त देखोगे कहाँ है बाबू? विपरीत ओर है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? बिल्कुल है ना विपरीत ओर।
यानी पहला वृत्त नीचे और दूसरा वृत्त ऊपर, और रेखा आपकी क्या हो गई, ए हो गई और बी हो गई। क्लियर है ना। अगर हम कोई तीसरा लाइन हमने जो ड्रॉ किया था, तीसरा लाइन हम ड्रॉ कर लें और तीसरे लाइन को हम क्या लिख दें भाई, सी डी लिख दें। क्या लिख दें, सी डी। तीसरे लाइन को क्या लिख दें भाई, देखो तीसरे लाइन को हम क्या लिख दें, ओ माय गॉड, वाओ चलो हम मोटा करके इसको टच करवा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो तो भाई, अब यहाँ एक पॉइंट टच कर रहा है सी और यहाँ एक पॉइंट टच कर रहा है डी। तो अगर हम इस रेखा को थोड़े देर के लिए हटा दें, हो गया। तो अब ये दोनों विपरीत और हो गया कि नहीं होगा, हो गया कि नहीं हो गया। चलो भाई विपरीत और हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। यानी कह रहा है कि दो वृत्तों की यानी एक विपरीत ओर स्थित होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, विपरीत ओर होने चाहिए। यही असाइनमेंट में भी फिगर बना होगा, आप देख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, यानी यहाँ क्या बना, विपरीत ओर बना है। यानी इसको ले भी सकते हो आप, बोर्ड पे लेके चलो, इसको कहाँ लेकर चलो, बोर्ड पे लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही बातें थी, हम लोगों की बातें जो हैं हम लोग साइड में कर लेते हैं अपनी बातों को, और इसको थोड़ा बड़ा कर लो भाई। चलो अब दिखाई दे रहा है ना बाबू कि नहीं दे रहा है, बोलो। चलो दे रहा है दिखाई, ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है बाबू, बोलो दिखाई दे रहा है ना। अब देखो तो क्या लिखा गया इसमें, इसमें देखो तो दी गई आकृति पी क्यू रेखा वृत्तों की अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, क्योंकि दोनों वृत्त स्पर्श रेखा पी क्यू के विपरीत ओर स्थित है। इसी प्रकार आर एस भी एक दूसरी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, यानी दो अप्रतिच्छेदी वृत्त केवल दो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन दोनों अनुप्रस्थ रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी यहाँ से ए यानी पी क्यू बराबर होगा यहाँ से आर और एस के, आर और एस के, यानी पी क्यू और आर एस बराबर होंगे। यानी यहाँ से देखेंगे तो ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर होगा सी डी के। क्लियर है ना। तो इतना लंबा आपको भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल फिगर बनाएंगे और लिखेंगे पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस। क्लियर है, इतनी बात समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत। और इसके पीछे वाले फिगर में जो हमने बताया था वृत्त खींच के कि यहाँ हम खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा। क्लियर है ना, यहाँ खींच सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नोट कर लो बाबू लोग, जल्दी से नोट करो। चलो बाबू लोग, हो गया, फटाक से लिख लो, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब इन्हीं जो चीज़ें हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ और नोट में एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। मज़ा नहीं आ रहा है, लिखी लिखी हुई बातें लेके आ रहे हैं बोर्ड पे, तो मज़ा नहीं आ रहा है। पढ़ाने में हम भी बड़े सुस्त नज़र आ रहे हैं बारिश की वजह से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लिख। देखो तो भैया, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल, यानी किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, पहली पॉइंट को देखना है। क्लियर है ना। तो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के अभ्यंतर में कोई बिंदु स्थित हो तो इस बिंदु से होते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यानी इसका मतलब है कि वृत्त के अभ्यंतर में एक वृत्त हो गया और अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग में
अभ्यंतर का मतलब इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल, यानी कहता है कि इफ एनी पॉइंट लोकेटेड इनसाइड द सर्किल देयर विल बी नो एनी टेंजेंट टू द सर्किल, यानी उस वृत्त का कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। अगर उसके इनसाइड में कोई पॉइंट है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने क्या किया, एक बिंदु लिया, ये तो सेंटर है भैया, सेंटर ओ हो गया, बिंदु ए हो गया, क्या ए से होते हुए कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? ये टेंजेंट है यार, नॉट टेंजेंट, नॉट टेंजेंट, क्लियर है ना? बट सेकेंड वाह क्या राइम्स बन गया यार, नॉट टेंजेंट बट सेकेंड, क्लियर है ना? ये खाली गायकारी लोग राइम्स थोड़े ना बनाएंगे, हम लोग भी बना देते हैं। तो देखो ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट पहला पॉइंट समझ में आ गया कि यदि अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं होगा, क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखो भाई कि किसी वृत्त पर स्थित, वृत्त पर दिए गए एक बिंदु से होते हुए एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एनसीईआरटी की बातें हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर कितने में भैया? 233 में, 233 में क्या है भाई? 233 नहीं भाई, 233 नहीं, एनसीईआरटी देना हमको किताब भाई, बढ़ाओ पीछे से, जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ। हाँ देखो एक किताब मिल गया हमको एक, देखो यहाँ देखो एनसीईआरटी की लाइन है, पेज नंबर आप देख सकते हो 229 कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु पर। ये वही चीज़ कहा रहा है कि वृत्त पर दिए गए एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और एनसीईआरटी की लाइन में देखोगे कि एक वृत्त है भैया, और यह एक वृत्त हो गया, और इस वृत्त पर एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है? पी दिया गया है, पॉइंट पी दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है? पी दिया गया है। और इस पी पॉइंट पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाकी जो रेखाएं खींची जाएंगी वह स्पर्श रेखा नहीं होगा, वो छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। बाकी जो रेखाएं खींची जाएंगी वह कौन सा रेखा होगा? छेदक रेखा। क्लियर है ना? नहीं समझेगा वाले? समझ गए? तो यानी कह रहा है कि वृत्त पर दिए गए एक बिंदु से, वृत्त पर दिए गए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक स्पर्श रेखा। एनसीईआरटी की बातें समझ में आ गई? यही बुक पढ़ते हो ना पक्का? इंग्लिश मीडियम में भी यही पढ़ते होंगे चलो ये हिंदी मीडियम का है। अगला देखो, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। यानी वृत्त है यहाँ, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, मान लेते हैं कि बाहर कोई बिंदु स्थित है और बिंदु का है भैया ए है, तो ए से कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, ए पी होगी और ए क्यू होगा। क्लियर है ना? ए पी एवं ए क्यू, ए पी एवं क्लियर है? तो यानी वृत्त, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जिनका किताब है ले लो भैया, हम इसमें झांकते रह जाएंगे, ये बातें हमको समझ में नहीं आएगी। रट लो तो लो भी जैसे रट लिए हैं, ठीक है कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अल्लाहरों में डूब कर नौका कभी पार नहीं होती। क्लियर है ना? और आज कोशिश नहीं करोगे तो देखो बाहर कोई चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है ना, आम ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, वैसे ही बेचना पड़ेगा आप लोगों को, वैसे ही बेचना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ोगे तो कल आपकी सफलता शोर मचा देगी। नहीं पढ़ोगे तो सफलता तो शोर मचेबे करेगी। ठेला पर लेके जाओगे, गलियों में घूमोगे, बैगन ले लो हो, टमाटर ले लो हो, करोगे। कोई बोल नहीं रहा तो माइक में रिकॉर्ड करके लगा ले रहा है। देख अब सुनो, ये बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी पहली चीज़ आपने क्या समझा भाई? ये नोट को तो पहले लिख लेना, लेकिन समझ लो पहले बात आपने क्या देखा? पहला बात देखा कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु
से स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पहली बात देख लिया आपने, यानी अंदर स्थित है कोई रेखा तो उससे स्पर्श रेखा खींच नहीं पाएंगे। जैसे भाई खींचना पॉसिबल नहीं है, स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है। यानी यह वृत्त हो गया और इसके अंदर कोई बिंदु P हो गया और ये वृत्त का केंद्र O हो गया, तो P से कोई स्पर्श रेखा खींचना पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा भाई, दूसरा पॉइंट देखा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, स्थित किसी बिंदु पर, बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यही पॉइंट आपने देखा कि यानी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, बाकी कोई दूसरी रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब देखो, तो यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है तो केवल मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु R है, तो R से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, हमको स्पर्श लिखना है, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है ना, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाकी अगर दूसरा स्पर्श रेखा, हम दूसरी स्पर्श रेखा को खींचने का प्रयास करें तो यह छेदक रेखा बन जाएगी ना, यानी खींचाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल एक से अधिक खींचना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना बाबू। अगला पॉइंट देखोगे, अगला पॉइंट देखोगे भाई, अगला तीसरा नंबर पॉइंट आपने क्या देखा, तीसरा पॉइंट आपने देखा भाई, यहाँ देख लो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी दो को दो लिख दो, दो स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु से, केवल दो स्पर्श रेखाएं, केवल लगा दो भैया, केवल भी लगा दो, कंडीशन हो गया, केवल लग गया तो कंडीशन हो जाएगा, केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। क्लियर है ना, यानी बाहर स्थित बिंदु से चलोगे, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, ये वृत्त हो गया और इसके बाहर कोई बिंदु है, मानते हैं P बिंदु है, तो कौन सी स्पर्श रेखाएं होंगी, एक यहाँ PA और दूसरी PB, PA और PB, PA और। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम लोग हमको देख के, हमारे पीछे पूंछ वूछ लगा है क्या कि तुम लोग देख के मुस्कुरा रहे हो? हाँ हाँ क्या, अच्छा रोग भी तो नहीं यार। चलो हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो ये बातें तीनों बात समझ गए, ये तीनों बात ही इधर लिखा गया था नोट में, हमने समझा दिया बाबू, और आप इसे ही नोट करेंगे, उधर को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। चलो अब स्पर्श रेखा, अब कुछ और नोट देखेंगे हम लोग, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, चलो जल्दी करो भाई, चलो कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला देखोगे बाबू, अगला कहता है भाई कि देखो सबसे पहले अगली कुछ बातें हैं, अब इससे रिलेटेड आप देखोगे कि अगर कोई वृत्त है, नोट नंबर अगला देख लो भाई, नोट नंबर अगला कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, तो इस वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त है, देखोगे भाई, तो वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो। तो यानी नोट में क्या मिला हमको कि किसी वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जा
सकती है। अगला टॉपिक क्या मिलेगा भाई? अगला टॉपिक जल्दी से बताओ, फटाफट देना इधर। अब देखो अगला टॉपिक क्या मिलेगा। चलो भाई अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो ये बातें हो गई। दूसरा देखोगे कि वृत्त की को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त। चलो, यानी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। क्लियर है ना? वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त अगर वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे वृत्त और उभयनिष्ठ, यानी वृत्त और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा हो गई और वृत्त दोनों उभयनिष्ठ है ना, तो इस बिंदु को क्या कहोगे? स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु कहोगे भाई? स्पर्श बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहोगे। पॉइंट ऑफ, ये बातें पढ़ लिए। अब देखो, अब रिजल्ट आता है। एक एनसीईआरटी कह रहा है रिजल्ट अपना, क्या कह रहा है भाई? तो रिजल्ट देखोगे कि वृत्त की त्रिज्या से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर आप देख सकते हो। थ्योरम नंबर एनसीईआरटी का 10.1 10.1, यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। थ्योरम नंबर 10, यानी थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर क्या है? 10.1। थ्योरम नंबर 10.1, इसको प्रमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमेय। और प्रमेय नंबर 10.1 आप बोल दोगे फटाफट, हम लिख दें इसको एनसीईआरटी का। यानी क्या बोलोगे भाई? बोलोगे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा भाई? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से, यानी देखो पहला वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर लंब होती है। यानी एनसीईआरटी में देखोगे भाई, एनसीईआरटी में आप आसानी से देख सकते हो इसको। 10.1 पेज नंबर हिंदी मीडियम से हम बता दे रहे हैं 231, हम सॉरी 33 कह रहे हैं, 231 क्लियर है ना? 231 पेज नंबर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई वृत्त है, देखोगे भाई कोई वृत्त है, सबसे पहले हमने क्या लिया? एक वृत्त लेने का प्रयास किया। एक चलो सा बड़ा सा वृत्त ले लिया, ठीक है ना? बड़ो सा वृत्त को इधर लेके आ गए, यहाँ लेकर आ गए। क्लियर है ना? और इस बड़ो से वृत्त को हमने क्या किया भैया? फ्रेम बनाया मोटा सा इसका, और इसको फिल किया। क्या किया? फिल किया। अब देखो दिख रहा है ना? कोई अदर कलर ले लें। चलो अदर कलर लेते हैं भैया। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो अब सुनो, अगर यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ क्या है भाई? सेंटर है, ये वृत्त का सेंटर है, और यहाँ वृत्त की यह स्पर्श रेखा है, वृत्त की यह स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्लियर है ना? वृत्त की कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। क्लियर? तो अब देखो वृत्त के किसी स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर लगा लेना, बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है? P है। बिंदु क्या है? P है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और यह स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? त्रिज्या खींच रहे हैं। इस त्रिज्या का नाम हम क्या दे सकते हैं? OP दे सकते हैं। सेंटर O है तो त्रिज्या का नाम क्या दे सकते हैं? OP, क्योंकि बिंदु P है ना, बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगी। स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? और इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, इसको प्रूफ करने का बहुत बड़ा हम लॉजिक भी नहीं दिया जा सकता है। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा रीज़न नहीं दिया जा सकता है। ठीक है,
ये बस थ्योरम है भैया, ये समझ लेना है कि होता है तो होता है, इसको प्रूफ करने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। हाँ, इसके बाद वाले जितने भी थ्योरम्स आएंगे 10.2 उसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, ये बात समझ गए। अब इससे रिलेटेड अब क्या करोगे, एक्सरसाइज 10.1 बनाओगे। क्या बनाओगे? 10.1। चलो भाई वीडियो पॉज करो, नोट करो। 10.1 देख लो भैया, एक्सरसाइज 10.1। वीडियो पॉज करो और 10.1 निकालो फटाफट। निकल गया आपके किताब में। चलो 10.1 एक्सरसाइज देखोगे। पहला तो भरने वाले हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स है? देखो भाई, क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, पहला कह रहा है ना कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्या है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्या है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यही है। और तीसरा क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के उभय, वृत्त के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। पढ़ लेना भाई, ठीक है। अगला देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने वाला है, लॉजिक लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर, किसी वृत्त के किसी बिंदु P पर, हेलो, हाँ जी बोलिए, नमस्कार बोलिए, हेलो, हाँ जी सर बोला जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है सर, बता देते हैं। देखो भाई, एक कोई टीचर थे स्कूल से, आप लोगों के स्कूल से कोई टीचर थे, और शायद आप लोगों का स्कूल डे हो गया है कल से मॉर्निंग। नहीं, आप सभी लोग एक दूसरे को, जो लोग भी देख रहे हैं या जो लोग भी देखने वाले हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। आपके स्कूल 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं उनका स्कूल खुला है, समर वेकेशन के बाद वह डे हो गया है। क्लियर है? आपके स्कूल से फ़ोन आया था कि आप अपने कोचिंग में, अपने वीडियो में बता दीजिए बच्चों को, ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो दिक्कत? चलो हमने बता दिया, अब सर का नाम नहीं बताएंगे बात। आगे बढ़े हम लोग। तो अब सुनिए, है बाबू, तो पहला अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया हम लोग। पहला क्या है? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यार देखो, नोट में लिख लेना कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखा। कैसे अनंत हो सकती है भाई? कैसे अनंत हो सकती है? तो देखो, ये वृत्त है, तो एक इधर से खींच लो, 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 अनंत स्पर्श रेखा होगा कि नहीं होगा? तो यानी एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये आपके पहला क्वेश्चन हो गया 10.1 का। बाकी दूसरा हमने बना दिया, तीसरा बनाने चल रहा है। चले ना बनाने, तो इसको नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करो बच्चा लोग, जल्दी से नोट करो। हो गया तीसरा क्वेश्चन, देखो पढ़ो तो क्या है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि QR = 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात। QR कहाँ है उसमें? आपने QR पढ़ा, उसमें QR है कहाँ? चलो, यानी देखो एक वृत्त है भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। स्पर्श बिंदु क्या है भाई? P है। और इससे स्पर्श रेखा पर एक बिंदु हमने क्या लिया? Q। तो OQ बराबर कितना सेंटीमीटर है?
12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ई कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा यानी PQ की लंबाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? PQ की लंबाई ज्ञात कर रही है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? यही ना, कोई दिक्कत? चलो, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। PQ हो गया, OQ हो गया, PQ हो गया और OQ हो गया। तो आप समकोण त्रिभुज लगा लोगे ना? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो लिखोगे कौन सी? समकोण त्रिभुज PQ POQ में, POQ में। क्लियर है ना? ए लंब हो गया यानी OP टोटल द होल स्क्वायर, ए आधार हो गया, PQ टोटल द होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? OQ टोटल द। ये किसके नियम से भाई? पाइथागोरस के नियम से। किसके नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से पढ़कर आए हो पाइथागोरस का प्रमेय? 6th चैप्टर से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है ना? तो OP हमको मान किसका चाहिए? OQ का। तो OQ भाई इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम? रूट ओवर कर सकते हैं ना? OP टोटल द होल स्क्वायर प्लस PQ टोटल द होल स्क्वायर कर सकते हैं ना? चलो अब देखो तो भाई, अब यहाँ से OP का मान कितना है? OP का मान कितना है? ओ माय गॉड, हमको PQ का मान निकालना है ना? तो हमने को गलत लिख रहा है ना भाई? हमको निकालना मान किसका है? PQ का। तो PQ इक्वल टू क्या लिखेंगे? OQ टोटल द होल स्क्वायर माइनस OP टोटल द रूट लगाएंगे ना? चलो, तो PQ का मान निकालना होगा। तो OQ का मान कितना है? 12 टोटल द और 5 टोटल द। इसका मतलब कितना हो जाएगा? PQ बराबर रूट में 144 माइनस 25, यानी PQ इक्वल टू कितना हो गया? 119। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 3rd नंबर। क्लियर है? चलो अब कुछ रिजल्ट देखते हैं। क्या रिजल्ट देखते हैं भाई? तो अब 10.2 एक्सरसाइज 10.2 के लिए कुछ थ्योरम देखते हैं। यानी 10.2 प्रमेय नंबर 10.2 देखिएगा। क्या है थ्योरम 10.2? क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। क्लियर है? इसको प्रूफ कर देते हैं। तो अब इसको पहले लिख लो भाई। चलो फटाक से, तो बहुत आसान था ना। चलो अगला थ्योरम देख लो 10.2। उसके बाद देखो थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर कितना भाई? 10.2। यानी प्रमेय है बबुआ। प्रमेय क्या है? 10.2। पेज नंबर कितना से? 233। हिंदी मीडियम से पेज है ना भाई? हिंदी मीडियम से पेज है। इंग्लिश मीडियम वाले XYZ जो भी हो बता देना, नहीं बताना लिख लेना। चलो, क्या थ्योरम है कि किसी बाह्य बिंदु से हेलो, हाँ जी बोला जा। जी कौन बोल रहे हैं आप? जी सर बोला जा। जी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए है। देखो बाबू लोग, कॉल आ गया था किसी का, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनो, देखो क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल एन इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं कि एक बिंदु बाहर P स्थित है और एक वृत्त है और इस वृत्त पर 2 रेखाएं खींची जा रही हैं। कितनी रेखाएं खींची जा रही हैं? 2। पहली कौन सी? PA और दूसरी PB।
यानी अब, यानी कहने का अर्थ है कि मान लिया कि वृत्त दिया है, क्या क्या दिया है, तो एक वृत्त है, वृत्त को कैसे डिनोट करते हैं, सी ओ आर से। सी क्या है तो सर्किल, ओ क्या है सेंटर, आर क्या है रेडियस। यानी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर हो उसको सी ओ आर से डिनोट करते हैं। ये कहाँ पढ़ कर आए हैं आप, 9th क्लास में। कहाँ पढ़ कर आए हैं, 9th क्लास में। तो सी ओ आर के बाहर कोई बिंदु P स्थित है तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई हैं, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः A तथा B है। स्पर्श बिंदु A तथा स्पर्श बिंदु B है। क्या सिद्ध करना है भाई कि PA बराबर होगा PB के, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है ना, चलो लिखा गया सिद्ध करना है, ठीक है। अब आप इसके लिए रचना करोगे, क्या करोगे, रचना करोगे कि वृत्त के केंद्र से आप OA को मिलाओगे और दूसरा OB को मिलाओगे, फिर एक डॉटेड लाइन से P बिंदु को मिला दोगे। तो देखो केंद्र O से A B एवं P को मिलाया, AB एवं P को मिलाया, AB एवं P को क्या कर दिया, वृत्त के केंद्र से मिला दिया। अब प्रमाण की ज़रूरत है, तो प्रमाण में देखो भाई, सबसे पहले हम करते क्या है ना कि प्रमाण देने का प्रयास करते हैं। इधर साइड में देख लो, देखो एक वृत्त बना दिया हो तो त्रिभुज सबसे पहले प्रमाण में लोगे। प्रमाण में क्या लोगे भैया, तो त्रिभुज क्या है, ऊपर वाला त्रिभुज AOP तथा नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है भाई, BOP में। क्लियर है ना। चलो सबसे पहले देखना कि एक चीज़ है बाबू कि हम करते क्या है ना कि OA बराबर OB, OA बराबर क्या लिख देते हैं OB, यानी त्रिभुज AOP में OA बराबर होगा BOP में OB के। कहाँ है, तो ये त्रिज्या है ना, क्या है भाई, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं ना। दूसरा देखोगे भाई कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि क्या लिख सकते हैं कि एंगल लिख सकते हैं OAP बराबर एंगल OBP बराबर कितना डिग्री। अब 10.1 से पढ़ कर आए थे कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर उसकी त्रिज्या लंब होती है। 10.1 से पढ़ कर आए थे ना, तो ये 90 डिग्री भी बराबर हो गया। और तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, OP बराबर OP बराबर OP। क्यों भैया, उभयनिष्ठ है कि नहीं है, कॉमन है ना, कॉमन हो गया। तो तीन बातें मिल गई, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा, यानी पढ़ कर आए हो ना, त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा ना त्रिभुज BOP। क्लियर है ना। बाई किस से भाई, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, यस से, एस से, या इसको अगर 90 डिग्री आ गया तो क्या लिख सकते हो, RHS से लिख सकते हो। क्लियर है ना, राइट हैंड साइड रूल से। क्लियर है ना। चलो अब देखो तो भाई अगला हम लोगों का कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी PA बराबर क्या लिख सकते हैं, PB बाई CPCT। CPCT को क्या कहते हैं, शिल्पा सिटी। CPCT को क्या कहोगे, शिल्पा सिटी। नहीं यार ये कर सकते हो ना। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई, आप इस थ्योरम को समझ लेना, इसमें बनाया गया है, मैंने समझाने का प्रयास किया। फास्टली, समय का थोड़ा अभाव है, रोड़ो ठीक। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े अब हम लोग। तो अब आप घर जाओगे तो क्या बनाओगे, 10.2 एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन हैं 10.2 में, 13 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 13। इन प्रत्येक प्रश्नों को बनाने का प्रयास करोगे, घर जाओगे तो प्रत्येक प्रश्नों को बनाने का प्रयास करोगे। चलो भाई इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। हो गया बाबू, लोग आगे बढ़ें, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देख भैया देना, किताब इधर है मेरे पास, और 10.2 का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं कि कैसे बनाओगे, उसी आधार पे जाके सब बनाने का प्रयास करना। कल से हम लोगों की जो क्लासें चलेंगी वो 10.2 एक्सरसाइज पर चलेंगी। 10.1 तो बना दिया गया ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 10.2।
क्वेश्चन नंबर पहला क्या है भाई? तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त पहले खींच लो और एक बिंदु Q ले लो, एक बिंदु Q ले लो और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? दूसरा कह रहा है Q से, एक बिंदु से Q से केंद्र की दूरी, तो केंद्र बना लो और Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी, एक केंद्र है O मान लेते हैं, कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की ये त्रिज्या वृत्त की है, यही ना त्रिज्या है भाई, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या R बराबर हो वाट, और मान लेते हैं कि यहाँ हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। क्या मान लें? यहाँ P मान लें। क्या मान लें? P मान लें। तो अब देखो भाई 10.1 का पहला क्वेश्चन कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहा है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान बराबर वाट। देख के पता चल रहा है पाइथागोरीय त्रिक 7 क्या हो जाएगा? 7। देख के पता चल रहा है ना, करना कुछ नहीं है यार। देखो तो अब लिखोगे त्रिभुज POQ में कौन सी से बबुआ? पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या लिखोगे भाई? सबसे पहले OQ यानी OP टोटल द होल स्क्वायर, PQ टोटल द होल स्क्वायर बराबर OQ टोटल द, हमको OP का मान चाहिए ना, तो OP टोटल, OP बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर, इसको उधर भेज दें तो OQ टोटल द होल स्क्वायर माइनस PQ टोटल द, मान रख दो भाई फटाफट। अब देखो भाई OP इक्वल टू क्या करोगे? रूट ओवर OQ का मान कितना है? 25 है। 25 टोटल द होल स्क्वायर माइनस 24 टोटल द, 25 में 25 से मल्टीप्लाई करोगे 6 to 5 होगा, इसमें क्या होगा? 5 6 7 होगा, घटा लोगे कितना बचेगा? 15 में से 6 जाएगा, जल्दी बताओ यार, 9 होगा ना, और यहाँ घटाओगे तो 4 होगा रूट में। चलो तो OP बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर। तो इसी तरह से 3 प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों को बनाओगे। चौथे प्रश्न में आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा, चौथे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा। तो बाकी आप सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से पॉज करो, इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हो गया बाबू? आगे बढ़ा जा, कोई दिक्कत? चलो और क्वेश्चन बना दे एक। बना लोगे? पक्का बन जाएगा ना? चलो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। एक बात और यार, क्वेश्चन बना के लाना है, नहीं बनेगा कमेंट करना है। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो मौसी के पास शेयर भी कीजिए। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।